गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज इस चैप्टर की लास्ट क्लास है। ठीक है, रिसेंटली अभी आपने की है गारंटी और पास एडजस्टमेंट, और मैंने आपको पहले ही बताया था ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो इन दोनों टॉपिक्स का कॉम्बिनेशन है, मतलब इसमें गारंटी भी यूज होगा, इसमें पास एडजस्टमेंट भी यूज होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन। तो आप खुद सोच लो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो स्टार्टिंग के दोनों क्वेश्चन को मार्क करना मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, और बहुत ध्यान से समझना। और एग्जाम्स में भी आने के पूरे चांसेस हैं, आपके फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, प्री बोर्ड्स ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो स्टार्ट करें, आप लोग क्वेश्चन रीड करिए और मार्क करो मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो स्टार्ट करते हैं। अजय, विनय एंड चेतन वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:3:2, 3:3:2। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड, सैलरी मिलनी थी, चलो अभी छोड़ दो। चेतन को कमीशन मिलनी थी, ठीक है। विनय वॉज गारंटेड, चलो छोड़ दो। आगे देखो, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March वॉज 1,50,000 विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अजय, विनय, चेतन इन 2:1। इसे करो अंडरलाइन। देखो भाई, फिर से आ गई दो रेशियो जो लास्ट क्लास में करवाया था। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करेक्ट कितनी थी? 3:3:2। ये रेशियो 3, ठीक है, ये होनी चाहिए थी, बट आपने किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए? 2:1, ठीक है, आपने तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। आगे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मतलब जो ऊपर बातें लिखी हुई हैं, सैलरी, कमीशन, गारंटी, आपने ये सब नहीं दिया। प्रॉफिट्स को बांट दिया 2:1 में, जबकि बांटना किसमें था? 3:3:2 में। और कब बांटना था? इंटरेस्ट, सैलरी, वो सब देने के बाद। बट आपने तो ऐसे ही बांट दिया। पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री, इसे करो अंडरलाइन। रेक्टिफाइंग एंट्री मतलब एक एंट्री करनी है, तो है तो ये पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन, ठीक है। नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री मतलब आखिरी एंट्री। एप्रोप्रिएशन का अकाउंट नहीं मांगा, तो ये क्वेश्चन तो पास एडजस्टमेंट का है, बट बीच में गारंटी भी डाल दिया। लेट्स सी। सबसे पहले पहला स्टेप क्या होगा? प्रॉफिट को बांटना चाहिए था 3:3:2 में, वो भी सारी कंसिडरेशंस के बाद, सारे एक्सपेंसेस के बाद, बट बांट दिया 2:1 में, बिना ये खर्चे करे, बिना सैलरी और कमीशन दिए, राइट। तो जो 2:1 में बांट दिया, जो गलत है उसको पहले वापस लेंगे। क्लियर? तो प्रॉफिट आपके टोटल थे कितने? 150। तो इसमें लिखेंगे प्रॉफिट्स टेकन बैक, या फिर डेबिट विद प्रॉफिट्स रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। और गलत रेशियो क्या है? 2:1। तो 150 डिवाइड बाय 5, ये हो गया 30। तो 60, 60, 30। जब प्रॉफिट्स दे रहे थे तो क्रेडिट करते हो, अब वापस ले रहे हो तो डेबिट करोगे। 60, 60, 30, टोटल 150। पार्टनर्स में डेबिट तो फर्म में क्रेडिट। आई होप यहां तक तो क्लियर होगा। ये हमने लास्ट क्लास में भी किया था। आगे देखो, सैलरी देनी थी अजय और विनय को, तो सैलरी दे देते हैं। सैलरी टू बी क्रेडिटेड कितनी देनी है? 2000 पर क्वार्टर, मतलब 2000 इंटू 4। तो अजय को भी 8000 देनी है और विनय को भी 8000। पार्टनर्स के लिए क्रेडिट, कैपिटल बढ़ेगी, और फर्म के लिए डेबिट। आगे देखो, चेतन को कमीशन मिलनी थी 8000, तो कमीशन टू बी क्रेडिटेड, कमीशन भी क्रेडिट होती है। चेतन को कमीशन दे दो 8000, फर्म के लिए फिर से खर्चा, राइट। यहां तक तो क्लियर होगा। तो इन शॉर्ट अभी तक हमने क्या किया? जो प्रॉफिट्स गलत बांट दिए थे वापस लिए, सैलरी और कमीशन दे दी। अब सुनो आगे क्या करते हैं। सबसे पहले फर्म क्लोज होती है। 150 में से खर्च हो चुके हैं 24, तो बचे कितने? 126, 126 बैलेंसिंग फिगर। अगर फर्म में डेबिट तो पार्टनर्स में क्रेडिट, और ये क्या होगा? क्रेडिट विद रेक्टिफाइड प्रॉफिट्स। अब हम उनको प्रॉफिट्स दे रहे हैं, राइट।
क्रेडिट विद रेक्टिफाइड प्रॉफिट्स या फिर क्रेडिट विद प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। अब 126 को बांटना है सही रेशियो में, और सही रेशियो क्या है 3:3:2। बट अब रुक जाओ, अब इसमें डायरेक्टली नहीं बांटना। रीजन, अब गारंटी भी आ गई, और गारंटी किसको मिली है, बिने को। थर्ड पॉइंट देखो, बिने वॉज गारंटेड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000। इसे करो अंडरलाइन। पास एडजस्टमेंट के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है कि गारंटी भी आ गई है, ठीक है। तो अब एक वर्किंग नोट बनाएंगे। पहले हम चेक करते हैं कि इनको प्रॉफिट्स कितने मिल रहे हैं। जो बिने को गारंटी मिली है क्या वो फुलफिल हो भी रही है या नहीं हो रही, चेक करें। तो 126 को बांटो कौन सी रेशियो में, 3:3:2 में। अजय विनय चेतन 3:3:2। तो 126 डिवाइड बाय 8, वन 15750 इंटू 2। इसको मिल रहा है 31,500। अब इनका चेक कर लेते हैं, 15750 इंटू 3, 47,250 ईच। तो इन दोनों को मिल रहे हैं 47,250 ईच। क्लियर। अब आगे सुनना, बी को गारंटी मिली थी कि आपको मिलेंगे कम से कम 50,000, ठीक है। कितने कम पड़ रहे हैं, डेफिशिएंसी है 2750। कौन देगा, ए और सी देंगे, क्योंकि कोई रेशियो तो मेंशन है नहीं। तो कौन सी रेशियो में देंगे, 1:1 या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब गारंटी के लिए रेशियो नहीं बताई होती तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देते हैं, राइट। तो 3:2 में देंगे 2750 डिवाइड बाय 5। तो 550 इंटू 2, तो ये तो हो गया 1100, और ये हो गया 550 इंटू 3, 1650, ठीक है। तो बेसिकली इसके प्रॉफिट्स में से 1650 गए, और इसके प्रॉफिट्स में से 1100 गए, और इसको मिल गए प्लस होके 2750। तो अल्टीमेटली इसको कितना मिला, 50,000। और इन दोनों का चेक कर लें, 31,500 माइनस 1100, तो ये होना चाहिए 30,400। इसको ये मिलेगा, इसका भी चेक कर लेते हैं, 47,250 माइनस 1650, 45,600, ठीक है। तो अल्टीमेटली बी को कितना मिला, बी को मिला 50,000, ए को मिला 45,600, और सी को मिला 30,400। अब आप बोलोगे सर आपने ये वर्किंग नोट में क्यों किया है, ऊपर क्यों नहीं किया। क्योंकि देखो जब गारंटी का क्वेश्चन था ना, तब तो आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में माइनस प्लस कर रहे थे, बट यहां कैसे करोगे। तो बेटर है ये सब वर्किंग नोट में दिखाओ और यहाँ फाइनल प्रॉफिट दिखाओ, ठीक है। तो मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुनना फिर से। सबसे पहले तो रॉन्ग प्रॉफिट्स जो गलत रेशियो में बांट दिए उसको वापस ले लो, 2:1 में वापस लिया। फिर सैलरी और कमीशन दे दो। फिर जो बचेगा वो आपस में बांटना है, कौन सी रेशियो में, करेक्ट रेशियो में। बट 3:3:2 में यहां डायरेक्टली नहीं दिखाना। रीजन, बी को गारंटी मिली थी 50 की, राइट। तो उसको तो 50 मिलने ही चाहिए, बाकी बचा हुआ इन दोनों में बंटना चाहिए था। तो सबसे पहले क्या करो, 3:3:2 में यहां बांटो, गारंटी को यहां दिखा दो, ऊपर क्यों दिखाना है, और फिर फाइनल प्रॉफिट्स ऊपर दिखाओ, ठीक है। अल्टीमेटली आपको क्या दिखाना है, पास एडजस्टमेंट वाली एंट्री, गारंटी कितनी हुई वो थोड़ी इसमें दिखानी होती है। क्लियर, आई होप थोड़ा सा समझ आ गया होगा। अब ये हो गया, इसका एक शॉर्टकट भी है, बहुत ध्यान से समझना। देखो अगर आप ये सब नहीं करना चाहते, अगर आप टाइम सेव करना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या करो, 126 जब आ गया ना, इसको कितने देने हैं, बिने को 50,000। 126 में से 50 डायरेक्टली इसके यहां लिख दो, 126 में से 50 दे दो बिने को, तो बाकी बचे कितने, 76। 76 बांट लो ए और सी में, कौन सी रेशियो में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में।
तो भी डायरेक्टली आंसर ये आ जाएगा। आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। दोबारा सुनना, 126 में से इसको कम से कम 50 मिलने हैं ना, इसको 50 दे दो, बाकी बचा हुआ आपस में बांट लो, आपका एक स्टेप बच जाएगा। बट एक चीज नोटिस करनी पड़ेगी, एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, आपको बस इसका शेयर चेक करना पड़ेगा एक बार रफ में। रीजन बहुत ध्यान से सुनना, अगर आप डायरेक्टली करते हो शॉर्टकट लेके तो एक बार इसका शेयर चेक कर लेना, क्योंकि हो सकता है गलती से इसका शेयर 55 या 60 आ रहा हो, मतलब गारंटी से ज्यादा। अगर इसका शेयर बाई चांस 55 बन रहा होता तब तो आप इसको 55 देते ना, तब थोड़ी ये बोलोगे मिनिमम 50 देंगे आपको। अगर 55 बन रहा है तो वाई नॉट। पॉइंट समझ आ रहा है? इसका शेयर चेक कर लो बी का, हो सकता है बाई चांस ये 55 या 60 आ रहा होता, तो इसको पहले 55 या 60 मिलेंगे और बाकी इन दोनों में बट रहे होंगे। ठीक है, तो मेरा पॉइंट क्या है, ये शॉर्टकट कब अप्लाई होगा, जब उसको गारंटी से कम अमाउंट मिल रहा है। ठीक है, तब इसका शेयर दिया 50 और बाकी दोनों में बाकी बचा हुआ बांट लिया, क्योंकि वैसे भी सैक्रिफाइस उन दोनों ने ही करना था। बट अगर बी का शेयर ऑलरेडी ज्यादा बन रहा है 55 या 60, तब आप ये 50 थोड़ी दोगे इसको, तब तो 55 या 60 जो मिलना चाहिए वही दोगे। समझ पा रहे हो? बट अगर इन सब कंफ्यूजन से बचना है कि नहीं सर ये तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो पहले तीनों में बांट लो, गारंटी फुलफिल कर दो और फिर पुट कर दो। 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा बस। और अगर टाइम सेव करना है और मेरी बात समझ आ चुकी है शॉर्टकट के लिए, तो इसको डायरेक्टली 50 दे दो, पहले इसका शेयर चेक कर लेना बस। ठीक है, बाकी बचा हुआ आपस में बांट लो। ठीक है, आगे करें। अब इसको क्लोज करते हैं। सो दिस इज 60,000, दिस इज 53,600, 60,000, 58,000, 30,000, 38,400। अब इनको जब क्लोज करोगे तो इट शुड बी, ये वाली साइड हायर है, तो 6400 डेबिट, 2000 डेबिट, 8400 क्रेडिट। तो आपकी एंट्री बन रही है अजय डेबिट 64, विनय डेबिट 2000, टू चेतन 8400। दिस इज योर आंसर। उन्होंने आपको रेक्टिफाइंग एंट्री मांगी है, ये वाली। गारंटी शो करना इज नॉट आवर आंसर, वो तो वर्किंग नोट है, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ गया जिसमें गारंटी और पास एडजस्टमेंट दोनों हुए, जो कि पूरे चांस से आने के, तो पहले प्रॉफिट्स वापस लो, गलतियां सुधारो, और फिर जब फाइनल प्रॉफिट्स बांटोगे उस टाइम गारंटी का फैक्टर चेक कर लेना। क्लियर? बाकी सब सेम है। अब आप लिख लो। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, इसको भी मार्क करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। Partners of firm Alia, Bhanu and Chand distributed profits 80,000 in the ratio of 3:3:2 without providing for the following adjustments। मतलब आपने प्रॉफिट्स बांट दिए और ये एडजस्टमेंट्स नहीं करी, नेट प्रॉफिट ऐसे ही बांट दी। ठीक है, आलिया एंड चंद को सैलरी मिलनी थी, भानु को कमीशन मिलनी थी, और सी पॉइंट देखो, भानु एंड चंद ने गारंटी दी थी आलिया को कि आपको 35,000 मिलेंगे। ठीक है, आगे लिखा हुआ है एनी डेफिशिएंसी टू बी बॉर्न इक्वली बाय भानु एंड चंद। चलो अब एक बात बहुत ध्यान से सुनना, क्वेश्चन तो ये पास एडजस्टमेंट्स प्लस गारंटी का है, दोनों है इसके अंदर, गलतियां भी हैं गारंटी भी है, बट इसमें दो रेशियो नहीं दी हुई। जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसा कुछ नहीं है कि 3:3:2 में बांटने थे, 2:1 में बांट दिए या इक्वल बांट दिए, दो रेशियो गिवन नहीं है। और आगे सुनो, अब तक हमने प्रॉफिट्स वापस कब लिए थे, जब दो रेशियो गिवन होती थी। बेसिकली जब गलत रेशियो में बांट दिया होता था तब हम प्रॉफिट्स को वापस लेते थे। इसमें ऐसा तो नहीं है ना कि गलत रेशियो में बांट दिया हो। हाँ, ये गलतियां हुई हैं बट रेशियो तो ठीक बांटी है, बट फिर भी हम इसमें प्रॉफिट्स वापस लेंगे। बहुत ध्यान से सुनना मेरे वर्ड्स, जब भी क्वेश्चन होगा गारंटी एंड पास एडजस्टमेंट्स का, तो आपको प्रॉफिट्स वापस लेने पड़ेंगे। रीजन, आपने आलिया को गारंटी दी थी कि आपको 35 मिलेंगे। ठीक है, पहली बात तो आपने अभी खर्चा ही नहीं किए। दूसरी बात, अगर आपने ये प्रॉफिट्स बांट भी दिए, जो गलत प्रॉफिट्स बांटे आपने,
332 में, क्योंकि 80 तो बांटने ही नहीं थे, पहले खर्चे करने थे। तो आलिया को कितना मिला होगा? 3/8 30,000 मिला होगा, राइट। 80,000 का 3/8 30,000, इसको भी 30, इसको भी 20। तो यहां तो गारंटी फुलफिल ही नहीं हो रही, ठीक है। पॉइंट क्या है, जब क्वेश्चन होगा पास एडजस्टमेंट्स प्लस गारंटी का, एक तो गलतियां हैं, प्रॉफिट्स 80,000 तो बटने ही नहीं चाहिए थे, डिविजिबल बटने चाहिए थे, ऊपर से गारंटी भी फुलफिल नहीं करी। इन शॉर्ट गलत प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए, ठीक है। तो पहले प्रॉफिट्स को वापस लेना ही पड़ेगा, क्लियर। तो एक तो जब दो रेशियो होती है तब प्रॉफिट्स को वापस लेते हैं, और पास एडजस्टमेंट्स प्लस गारंटी का क्वेश्चन होता है जिसमें गारंटी आ गई तो भी प्रॉफिट्स वापस लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमने गलत बांट दिए। भले रेशियो ठीक है बट गारंटी तो फुलफिल नहीं हुई ना, तो गलत बांट दिए। तो सबसे पहले प्रॉफिट्स को वापस लो। तो आगे करते हैं स्टार्ट। डेबिट विद प्रॉफिट्स रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट्स गलत बांट दिए, ऑल दो रेशियो ठीक है फिर भी गलत है क्योंकि गारंटी फुलफिल नहीं हुई, तो ये वापस ले लो। 30,000 30,000 20,000, कौन सी रेशियो में वापस लिए? 332, रेशियो तो एक ही है, ठीक है। यहां डेबिट तो फर्म में क्रेडिट। आई होप थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा पॉइंट। उसके बाद इनको मिलनी थी सैलरी, तो सैलरी टू बी क्रेडिटेड। आलिया एंड चंद को मिलनी थी 1500 ईच पर मंथ। 1500 इंटू 12 18,000, 18,000 आलिया को, 18,000 चंद को। फर्म के लिए खर्चा 36। भानु को मिलनी थी कमीशन, कमीशन टू बी क्रेडिटेड, कितनी? 4,000। फर्म के लिए खर्चा डेबिट। अब निकाल लेते हैं अल्टीमेट डिविजिबल प्रॉफिट्स जो आपस में बांटने चाहिए थे। तो फर्म को अगर हम टोटल करें, दिस इज 80,000, 80 में से खर्च हो गए 40, तो बचे कितने? 40,000। तो फर्म के लिए अगर डेबिट तो पार्टनर्स के लिए क्रेडिट, तो क्रेडिट विद रेक्टिफाइड प्रॉफिट्स, ठीक है। अब इन प्रॉफिट्स को आपस में बांटने हैं बट गारंटी भी फुलफिल करनी है, तो पहले प्रॉफिट्स को रफ में बांटते हैं, वर्किंग नोट में, ए बी सी में 332। तो 40,000 डिवाइड बाय 8 5,000, तो 15 15 और 10। बट आलिया को गारंटी मिली है कि आपको मिलेंगे 35, तो डेफिशिएंसी कितनी है? डेफिशिएंसी है 20 की, 20,000। कौन देगा? भानु एंड चंद, लेकिन 3:2 में नहीं देंगे, रेशियो दी हुई है, भानु एंड चंद बेयर करेंगे इक्वली, मतलब 1:1 में। तो 10,000 ये देगा, 10,000 ये देगा, क्लियर। अब इसमें आप डायरेक्टली नहीं बांट सकते, जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि 35 इसको दे दो बाकी बचा हुआ बांट लो, वो आप इसमें नहीं कर सकते। रीजन, इसमें डेफिशिएंसी की रेशियो बदल दी, तो उस रेशियो में तो सेक्रीफाइस कर नहीं रहे, उस रेशियो में मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सेक्रीफाइस नहीं कर रहे। जब रेशियो ही बदल दी तो आपको वर्किंग नोट बनाना ही पड़ेगा, क्लियर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हर क्वेश्चन में ऐसे बांट के दिखा दिया करो। अब आगे देखो, भानु देगा 10,000, तो इसमें से 10 माइनस, चंद भी देगा 10,000, इसमें से 10 माइनस, तो उसको तो कुछ मिलेगा ही नहीं, इसको मिलेंगे 5, और इसको मिल रहे हैं 20 दोनों से मिलाकर, तो इसके हो गए 35। इन शॉर्ट आलिया को मिल गए 35 और भानु को मिल गए 5, आपके 40,000 पूरे यूज हो गए, ठीक है। एक बार दोबारा देख लेना। सबसे पहले हमने 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया, फिर आलिया को जो डेफिशिएंसी बढ़ रही है वो फुलफिल करने के लिए भानु और चंद से ले लिया, तो अल्टीमेटली चंद के पास कुछ भी नहीं बचा और भानु के पास 5 बचा और आलिया के पास 35। अब क्लोज कर दो। सो दिस इज 30, 35 प्लस 53, 30, 9, 20, 18, तो अल्टीमेटली 23,000 क्रेडिट, 21,000 डेबिट, 2,000 डेबिट। तो आपका आंसर होना चाहिए भानुस कैपिटल डेबिट कितना? 21,000, चंद्स
कैपिटल डेबिट 2000, टू आलिया 23,000। भानु डेबिट, चंद डेबिट, टू आलिया 23। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में नया पॉइंट क्या था, इसमें दो रेशियो नहीं थी, फिर भी प्रॉफिट्स वापस लिए। रीजन, जब गारंटी आ जाएगा तो प्रॉफिट्स जो बढ़े हुए थे पहले वो गलत डिस्ट्रीब्यूट किए हुए थे, तो पहले प्रॉफिट्स को वापस लो, गलतियां सुधारो और फिर सही प्रॉफिट्स दो विद गारंटी। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब लिख लो। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान से पढ़िए। Naveen, Kadir and Rajesh were partners doing an electronic goods business in Uttarakhand. After the accounts of partnership were drawn up and closed, it was discovered that IOC has been allowed at 6% for the year ending 31st March 17 and 18। 2 साल की गलतियां बता रहे हैं हम, अभी तक नॉर्मली 1 साल की होती थी। Although there is no provision for IOC, इसे करो अंडरलाइन। Although there is no provision for IOC, मतलब हमने इन तीनों को IOC दे दिया 6%, बल्कि देना नहीं था, फिर भी दे दिया। तो अगर आपने दे दिया गलती से तो अब वापस लेना पड़ेगा, राइट। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। ऑन द अदर हैंड, नवीन एंड कादिर वर एंटाइटल्ड टू सैलरी विच हैज नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। आईओसी नहीं देना था, वो दे दिया, और सैलरी देनी थी लेकिन इसको लिया नहीं, मतलब सैलरी नहीं दी। ठीक है, दोबारा सुनना, सैलरी देनी थी बट आगे लिखा हुआ है विच हैज नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन, मतलब नहीं दी, तो आईओसी वापस लेना पड़ेगा और सैलरी देनी पड़ेगी। आगे देखो, देयर फिक्स कैपिटल वर, फिक्स को करो अंडरलाइन, तो जो एंट्री होगी करंट से होगी। ड्यूरिंग द लास्ट 2 years they had shared the profits as follows। अब ये है नया पॉइंट, आपको 2 सालों की रेशियो अलग दी हुई है, 17 की अलग, 18 की अलग। अभी तक ऐसा नहीं आया था। ठीक है, अभी तक अगर गलतियां थी भी 3 साल की तो एक ही रेशियो थी, बट इसमें 2 सालों की मिस्टेक्स दी हैं और दोनों सालों की रेशियो अलग है। तो ऐसे केस में क्या होगा देखते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब सुनो स्टार्ट कैसे करने हैं। आपने आईओसी दे दिया था, गलत दे दिया, पहले वो वापस लेते हैं। तो लिखेंगे आईओसी टू बी डेबिटेड। आईओसी को वापस लेते हैं, कितना, 4 लाख का 6%। जब वापस लोगे तो ये आ जाएगा डेबिट में, 4 लाख का 6% 24,000। ठीक है, उसके बाद 360 का 6%, तो ये आपका होना चाहिए 6 is 36, 18, 21, 21,600। 17 का भी वापस लो, 18 का भी वापस लो, क्योंकि नहीं मिलना चाहिए था। फिर उसके बाद 240 का 6%, 6 4 24, 12, 14, 14,400, ये भी वापस लो। अगर पार्टनर्स में डेबिट तो फर्म में क्रेडिट, तो ये हो जाएगा 21 + 14, 35, 36, 36 + 24, 60,000। ठीक है, शायद आपको डाउट आएगा कि सर ये अलग अलग क्यों दिखा रहे हो, 24,000 इंटू 2 करके एक साथ दिखा दो, इसको भी एक साथ, इसको भी एक साथ। ये मैंने अलग अलग क्यों किया है, इसका रीजन है, आपको अभी समझ में आ जाएगा। आगे देखो, सैलरी देनी थी, नहीं दी, तो अब दे दो। सैलरी देनी थी, आपने नहीं दी, तो अब दे दो, तो सैलरी होगी क्रेडिट। 17 की अलग दो, 18 की अलग दो। कितनी देनी थी, नवीन को देनी थी 3500 पर क्वार्टर, पर क्वार्टर को करो अंडरलाइन, इंटू 4, 35 इंटू 4, 14,000, तो नवीन को मिलेगी 14,000 और कादिर को मिलेगी 4,000 पर क्वार्टर, 16,000। 17 में भी 18 में भी फर्म के लिए फिर से खर्चा, तो ये हो गया 30,000। राइट, आई होप थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अब आपको डाउट आएगा सर ये आप 2 सालों को अलग अलग क्यों दिखा रहे हो, एक साथ कर लो, तो इसका रीजन अब सुनना। अगर मैं 17 की बात करूं, 17 की, तो 60,000 आया क्रेडिट में और 30 आया डेबिट में,
तो 30,000 डेबिट में बच रहे हैं फर्म के, ठीक है। जब आप टोटल करोगे 60 माइनस 30 बच रहे हैं। अब अगर फर्म में डेबिट तो पार्टनर्स में क्रेडिट, तो ये होगा प्रॉफिट्स टू बी एडजस्टेड, प्रॉफिट्स टू बी एडजस्टेड 2017 में, फिर 2018 में। अब मैंने अलग अलग क्यों किया है वो सुनो। 30,000 को एडजस्ट करना है, राइट। फर्म में अगर डेबिट आ रहा है तो पार्टनर्स में क्रेडिट आ रहा है, लेकिन 17 की रेशियो अलग है, 18 की रेशियो अलग है, इसीलिए अलग अलग एडजस्ट करना है। आप दोनों को कंबाइन करके एडजस्ट नहीं कर सकते थे, ठीक है। इसलिए मैंने 17 18 को अलग किया है। अगर मैं कंबाइन करता तो मैं कौन सी रेशियो में एडजस्ट करता, या तो दो रेशियो है। तो सबसे पहले 17 की रेशियो में एडजस्ट करते हैं, विच इज 3:1। तो 30,000 अगर यहां डेबिट तो पार्टनर्स में क्रेडिट, तो 30,000 डिवाइड बाय 6, 5 into 3 15, 10, 5। क्लियर। और ये 30 कैसे आया था, 60 माइनस 30। दूसरे साल में भी यही है, 60 माइनस 30, फिर से 30 आएगा, बट फर्क क्या है कि अब रेशियो अलग है, तो उसको एडजस्ट करना है 5 3 2 में। तो 30,000 डिवाइड बाय 10 3, तो ये हो जाएगा 15 9 और 6। आई होप थोड़ा सा फर्क समझ आ गया होगा। मैंने इसको साथ में क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर मैं इनको पूरा एक साथ कंबाइन करता तो ये होता 120 माइनस 60, मतलब 60,000। बट मैं कौन सी रेशियो में एडजस्ट करता उसको, तब हम फंस जाते। तो इसलिए मैंने अलग अलग किया है ताकि रेशियो अलग अलग आराम से हो सके। क्लियर। अब क्लोज कर दो। तो फर्म को तो हमने क्लोज कर दिया, ये तो इक्वल कर चुके हैं हम, 120 एंड 120। अब पार्टनर्स को चेक कर लेते हैं। यहां आ रहा है 48,000, यहां आ रहा है 30 और 28 50, 58,000, राइट। 30 प्लस 28 58। यहां आ रहा है 16 प्लस 16 32, 42 51। और यहां आ रहे हैं 42 43 200। इधर आएगा 28 800 और इधर आएगा 11,000। तो फाइनल आंसर अगर निकालें 10,000 क्रेडिट, राइट। और यहां पे आ गया 43 51 8, 7,800 क्रेडिट। और यहां पे आना चाहिए 17,800 डेबिट। सो योर आंसर शुड बी राजेश करंट डेबिट 17,800 to Naveen's current 10,000 to Kadir's current 7,800। क्लियर। ये हो गया मैच। अब ये सब हमने क्यों किया था, क्योंकि 2 सालों की अलग अलग रेशियो थी। एक बात सुनना ध्यान से, लास्ट में आपने क्वेश्चन किया था रिया और मोना वाला, जिसमें 3 साल के प्रॉफिट्स गलत रेशियो में बांट दिए थे। तो पहले गलत वाले वापस लिए और सही रेशियो में बांटे। उसमें भी 3 साल के प्रॉफिट से, बट हमने एक साथ किया था। रीजन, रेशियो एक ही थी। गलत रेशियो जो थी 3 सालों की, वो तीनों सालों की एक रेशियो थी, और जो सही रेशियो थी वो भी 3 ईयर्स की एक ही रेशियो थी। ठीक है, आप लोग पीछे चेक करना, आपको याद आ जाएगा। यहां पे रेशियो दोनों सालों की अलग अलग है, इसीलिए मुझे ये अलग अलग करना पड़ गया। क्लियर। अगर यहाँ पे रेशियो सेम होती तो हम इसको साथ में कर सकते थे 2 साल का, इसको भी इंटू 2 करते, इसको भी इंटू 2 करते, और यहाँ पे एक साथ आंसर निकाल लेते। बट रेशियो अलग होने की वजह से आपको अलग करना पड़ रहा है। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब लिख लो। सो गाइस, फाइनली हमारा ये चैप्टर अब खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, गुडविल। उससे पहले आपको एक छोटा सा टेस्ट देना है, दैट्स इट। ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि सर आपने 19-20 क्लासेस ले ली फॉर दिस चैप्टर, काफी टाइम ले लिया। बट अगर आप मेरी सजेशन मानो तो किसी भी चैप्टर को जब आप स्टार्ट करते हो तो ये सोच के मत स्टार्ट करो कि जल्दी से खत्म करना है ट्यूशन में। ऐसे नहीं होता। अकाउंट्स एंड मैथ्स बहुत लेंथी सब्जेक्ट्स हैं, तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करो तो हमेशा ये सोच के स्टार्ट करो कि उसको अच्छे से कवर करना है, सारे कंसेप्ट समझने हैं।
अब जब आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेंगे और नेक्स्ट टाइम आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो 2 दिन के अंदर आराम से हो जाएगा पूरा चैप्टर, ठीक है। इसलिए मैंने आपको मोस्टली सारे कंसेप्ट कवर करवाए हैं, सारे क्वेश्चंस कवर करवाए हैं। तो हम सारे चैप्टर्स अच्छे से करेंगे, आराम से करेंगे, ताकि जनवरी फेब में जब आप रिवाइज करो तो आपको बोर्ड से पहले कोई भी इशू ना आए। क्लियर? सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास।